फील्ड मार्शल साहब से मेरा सवाल है, क्यों हमने ब्राह्मोस को आने दिया? क्यों स्काल्प मिसाइल पाकिस्तान में आके हमने पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे लगने दिए? लॉकहीड मार्टिन का रडार सिस्टम था। वो साला कैच काहे नहीं कर पाया? Airbase called Noor Khan, and it was housing former Jordanian Air Force F-16s which had been sold to Pakistan. वहाँ पर F-16 भी थे और वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। प्लस जो F-16 थे वो उड़ा दिए गए। पाकिस्तान को बोला भीख मांग ले अभी, पीस के लिए, कि नहीं तो तेरे पीसेस हो जाएंगे। कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस। अमेरिकी मुहाफिज ने या मेरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सर पे पिस्तौल तान लिया कि जो हमारे न्यूक्लियर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका, वो भी नूर खान एयर बेस के। So what we did in Noor Khan Air Base was effectively shooting the briefcase from Trump's hands. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा नूर खान एयरबेस पे भारत ने हमला किया था जिसमें पाकिस्तान के F-16 थे। तो उसमें एक नई खबर आई है कि पाकिस्तान के एक बंदे ने जो सरकार का भी हिस्सा रहा है और पाकिस्तान में जर्नलिज्म भी की है, उसने ये कहा है कि नूर खान एयरबेस जो है वो असल में अमेरिका के कंट्रोल में है। और एक बार पाकिस्तानी आर्मी के एक अफसर वहां पे गए थे ये पूछने के लिए कि वहां पे हो क्या रहा है। तो वहां पे जो अमेरिकी मरीन थे उन्होंने उस पाकिस्तानी अफसर के मुंह पे बंदूक तान के ये कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। और फिर पाकिस्तानी आर्मी ने भी उस अफसर को कहा था कि ये एयरबेस ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं आता, तो इस पे चुप हो जाए। और पाकिस्तान ने उस इंसिडेंट को दबा दिया था। तो ये चीज सोशल मीडिया में वायरल हो गई है और पाकिस्तानी डीजीएसपी से पूछ रहे कि इसमें सच्चाई है क्या। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अंतजार न करके वीडियो देखते हैं। उसके बाद उन्होंने स्काल्प भी मारे, उन्होंने ब्राह्मोस भी मारे और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं था। फील्ड मार्शल साहब से मेरा सवाल है, क्यों हमने ब्राह्मोस को आने दिया? क्यों स्काल्प मिसाइल पाकिस्तान में आके हमने पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे लगने दिए? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है फील्ड मार्शल साहब, और यहीं से पता चलता है कि आपकी मर्जी भारत को जवाब देने की नहीं थी। नूर खान बेस में अमेरिकन का सबसे बड़ा इंटरेस्ट था। वहाँ पर F-16 भी थे और वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। एयर बेसिस पे जिन पे हमला हुआ उनको ये कहीं ना कहीं से अपने मतलब के लिए ऑपरेट कर रहा था। प्लस जो F-16 थे वो उड़ा दिए गए। इसलिए जब नूर खान बेस को उड़ाया गया तो ये समझिए अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट प्रहार हो गया। लॉकहीड मार्टिन का रडार सिस्टम था। वो साला कैच काहे नहीं कर पाया? अगर वो अपनी जिद और अना और तकब्बुर में नूर खान एयरबेस जैसी अहम एयरबेस पे हमला ना करते, जो कि GHQ के बहुत करीब है, जो अहम तरीन एयरबेस समझी जाती है, अगर वहां वो हमला ना करते तो मैं समझता हूं कि हमने कोई जवाब नहीं देना था। हमने ये जो 2-4 फतेह मिसाइल मारे हैं ना, ये भी नहीं हमने मारने थे। हम क्यों नहीं हमला कर सकते भारत पे? हम क्यों नहीं जवाब दे सकते? हम क्यों नहीं उनके अड्डे तबाह कर सकते? तो पाकिस्तान की अगर औकात होती भारत के अंदर हमला करने की तो वो इतनी बढ़ के नहीं मारते और हमला करते। तो पाकिस्तान की हमला ना करने की वजह असली ये है कि उन्हें पता है कि उनकी असली ताकत है क्या। कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। कि इंडियन आर्मी ने ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी साइलेंस को तोड़ना पड़ा या फोर्स किया उसको बोलने के लिए, और ट्वीट कर दी हड़बड़ाहट में, जैसे कि एक सुनामी आ गया हो अमेरिका के अंदर। और उसने पाकिस्तान को बोला भीख मांग ले अभी, पीस के लिए, कि नहीं तो तेरे पीसेस हो जाएंगे। 4-5 टुकड़े मोदी जी ने कर देने हैं। मोदी इस वक्त उस गुस्से में बैठे हैं। आंसर एक ही था, न्यूक्लियर। ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है। एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहां पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाजों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सर पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन।
भारत को भी पता है कि नूर खां में और किराना में, जकोबाबाद में, यहाँ पे बहुत बुरी तरह से पड़ी है अमेरिका को। भारत ने ये भी कह दिया कि भैया बाहर बता देंगे सब जगह, तो इसलिए ऐसा करो, चुपचाप तुम्हारा जो कुछ भी है वो वहाँ से निकाल लो, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान से अकेले अच्छी तरह से हिसाब करेंगे। तो चीनी और अमेरिकी दोनों लीडर बमोस को डिटेक्ट या रोक नहीं पाए, तो इससे पता चलता है कि बमोस की असली ताकत है क्या। है कि एक मौके पर तो जब पाकिस्तानी अफसरान ने अमेरिकी फ़ौजियों से किसी सामान के बारे में पूछा जो लाया गया, तो उन्होंने उन्हें मना किया कि इस बारे में मत पूछें, ये आपका कोई लेना देना नहीं। और जब उन्होंने ज़ोर दे के पूछा तो उन्होंने उन पर बंदूक तान ली। इसकी बेस पर जो इकोनॉमिक टाइम्स है वो लिख रहा है कि कहीं इस वजह से अमेरिका में और हर जगह तड़थल्ली तो नहीं पड़ी कि जो हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जिसको इंडिया सिंदूर कहता है, वो जो नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, कहीं इस वजह से सदर ट्रंप और अमेरिका इतने गुस्से में तो नहीं है कि वहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी थे और उन पर ही ये हमला कर डाला। जो हमारे न्यूक्लियर जो बम कह लें आप, हमारा एटमी बम कह लें, उसके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका, वो भी नूर खान एयरबेस के बिल्कुल करीब है, ये अखबार लिख रहा है। पहले भी CNN और दूसरे सारे लोग ये क्लेम कर चुके हैं। तो अब अखबार कह रहा है कि ये वो तमाम सेंसिटिविटीज़ हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया से भी रिएक्शन आया और पाकिस्तान से भी। अब हमारा सवाल ये है कि इसके ऊपर DGISPR साहब को और एयरफोर्स को एक भरपूर रिस्पांस देना चाहिए। अगर इकोनॉमिक टाइम्स, जो मैंने आपको कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेज़ी बिज़नेस अखबार है और बहुत ही मोतबर अखबार समझा जाता है, अगर उन्होंने ये गलत स्टोरी की है, ये डिज़र्व करती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से इसके ऊपर जवाब दे। DGISPR इस पे कोई जवाब इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि ये सच्चाई है, और ये अगर उन्होंने डिनाई की तो अमेरिका से डंडे पड़ेंगे, तो इसीलिए DGISPR इस पे अपना मुंह नहीं खोलेंगे। The most important hit was this airbase called Noor Khan, and it was housing former Jordanian Air Force F-16s, which had been sold to Pakistan. And we hit the two modules that were being used for nuclear commands to be relayed. That is why they sent out the SOS to America, and that is why America got involved in it. This was their equivalent of the briefcase with the button. So what we did in Noor Khan Air Base was effectively shooting the briefcase from Trump's hands. न्यूक्लियर बम बनाने का मकसद था कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की हिफाजत। अब ये न्यूक्लियर बम की हिफाजत इनके गले पड़ गई है। तो पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने अपने देश को काट काट के दूसरे देशों को दिया हुआ है, जैसे CPEC ग्वाडर चीन को दिया हुआ है, और कराची में जो कचरा उठाते वो टर्की को दिया हुआ है, और एयर बेसेस अमेरिका को उन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हुई थी तब से दिए हुए हैं। आपको याद होगा एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि पाकिस्तान के एयरबेस से ड्रोन उड़ के पाकिस्तान में ही अमेरिका ड्रोन से हमले करता था। ये चीज पाकिस्तानियों को पता नहीं थी, और जब पाकिस्तानी मीडिया को पता चले कि जो पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते हैं वो ड्रोन पाकिस्तानी एयरबेस से ही उड़ते हैं, और ये एयरबेसेस अमेरिका को पाकिस्तान ने रेंट पे दिए हुए हैं, तो ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये नूर खान एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में अगर हुआ तो इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने ये चीज अफगानिस्तान के जंग से वो करते रहे पैसों के लिए। आपको पता है कि अमेरिकी ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था कि पैसों के लिए ये क्या कुछ कर सकते हैं। और मैं एक अपडेट देना चाहूंगा कि जिस बंदे ने ये कहा कि अमेरिकी मरीन ने पाकिस्तानी आर्मी के अफसर के मुंह के ऊपर बंदूक तान दी थी, वो अभी ये कह रहा है कि ये वीडियो पुरानी है। उसने ये डिनाई नहीं किया कि उसने ये चीज जो कही है कि नूर खान एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में है ये गलत है। उसने सिर्फ ये कहा कि ये वीडियो पुरानी है। तो नूर खान एयरबेस अगर अमेरिका के कंट्रोल में हुआ तो मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान रेंट पे अपने जो एसेट है वो दूसरे देशों को देता रहता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। और जहाँ तक ये बात है भारत ने नूर खान एयरबेस पे हमला किया, तो वहाँ से अगर भारत पे हमले होंगे तो वो अमेरिका के कंट्रोल में हो, चीन के या किसी और देश के, भारत उस पे हमला करेगा, तो इसमें कोई हैरानी की चीज नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है।
दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।